Good morning, students. So today, before starting the class, I would like to ask you some question. और मैं ये आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि जब आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो आप यूजुअली सोफा पे, चेयर पे या इवन बेड पे भी बैठे होते हैं, राइट? सो ये जो प्रोडक्ट्स है दे आर मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स, राइट? किसी ना किसी तत्वों से ये चीज़ें बनी हैं, राइट? सो इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ एलिमेंट्स से बनी है। ओके, सो उन एलिमेंट्स की बात हम आज इस टॉपिक में करेंगे जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, राइट? सो इस पर्टिकुलर टर्म से हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, हु गवर्न्स अ कंट्री इन अ डेमोक्रेटिक वे। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट? जो पिछला चैप्टर था उसमें भी हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था इन द चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट, राइट? इन द चैप्टर 3। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है? दैट इट इज अ गवर्नमेंट विच इज चोजन बाय द people of the country and which governs the country in a democratic manner. Now, इस पर्टिकुलर लेसन में आपको जब आप बुक खोलोगे, ओपन करोगे तो आप देखोगे कि स्टोरी है। स्टोरी किस कंट्री की है? साउथ अफ्रीका की। किस कंट्री की है? साउथ अफ्रीका की। पहले क्या होता था? साउथ अफ्रीका जस्ट लाइक इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। ओके, इट इज अ डाइवर्स कंट्री। तो साउथ अफ्रीका में क्या क्या होता है? ब्लैक्स भी रहते हैं, ठीक है, वाइट्स भी रहते हैं और कलर्ड पीपल भी रहते हैं। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ब्लैक्स होते हैं जिनका कलर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ब्राउन से थोड़ा डिफरेंट होता है। व्हाइट से आप समझ सकते हैं एंड कलर आर द वंस हु बिलोंग टू इंडिया और द अदर नेटिव प्लेसेस, करेक्ट? सो अब इस स्टोरी में अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका का इंट्रोडक्शन में ये क्या बोला गया है? दैट इट इज अ डाइवर्स कंट्री, इट इज अ डाइवर्स कंट्री। सो अब जब डाइवर्सिटी की बात आती है तो सबसे ज्यादा क्या होता है? जैसे इंडिया में क्या है कि डाइवर्सिटी है तो कास्टिज्म है, तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका में सबसे क्या चीज था? जैसा आप ये देख सकते हो ये कलर्स हैं टेक्निकली, राइट? ब्लैक, व्हाइट, कलर्ड। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? रेसिज्म। क्या रिप्रेजेंट करती है? रेसिज्म। ये प्रेजेंट डिपिक्ट करती है रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है? जब आप कलर के बेस पे किसी को क्या करें? जज करें या उन्हें इनइक्वल तरीके से उन्हें ट्रीट करें, राइट? सो ये चीज जो है साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा क्या थी? बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती थी। तो जो अब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर ओपन करेंगे, उस स्टोरी में एक लड़की है। नाउ यू कैन सी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है चैप्टर में? माया नायडू, ओके, दिस इज अ गर्ल, 11-year-old गर्ल हु इज लिविंग इन जोसनबर्ग। जोसनबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में एक टाउन है, राइट? सो वो अपनी मॉम के साथ एक दिन जैसे हम घर में साफ सफाई करते हैं वैसे ही वो साफ सफाई कर रही होती है। उसे क्या मिलता है? बहुत सारे क्लिपिंग्स किसके? आर्टिकल्स के, ठीक है? और उन आर्टिकल्स में वो क्या देखती है कि साउथ अफ्रीका में 1976 और हम कह सकते हैं कि 16 जून 1976 को क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में? एक बच्चे को, एक 15 साल के बच्चे को गोली मार दी गई थी। अब इस पूरी स्टोरी में अगर हम देखेंगे, जब आप हमारी वीडियो कंप्लीट करके देखेंगे और जब रेफरेंस लेंगे बुक से, तो आपको बहुत जल्दी ये स्टोरी और ये चैप्टर भी क्लियर होगा। ओके, सो ये जो स्टोरी अभी साउथ अफ्रीका की चल रही है दैट इज द बेस ऑफ द होल चैप्टर। तो क्या होता है कि इस पर्टिकुलर डेट में
एक बच्चा है हेक्टर करके, ओके, हेक्टर करके एक बच्चा है जो 15 इयर्स ओल्ड था। क्या हुआ, उसे गोली मार दी गई। वो और उसके स्कूलमेट्स, जो उसके स्कूलमेट्स थे, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे? बिकॉज उनको उनके स्कूल में क्या कहा गया कि आपको इंस्टेड ऑफ जो आपकी लैंग्वेज है ज़ुलू, जो यूजुअली ब्लैक्स की लैंग्वेज थी, उसे रिप्लेस किया गया किस लैंग्वेज से? अफ्रीकन लैंग्वेज से। किससे रिप्लेस किया जाने लगा? अफ्रीकन लैंग्वेज से। सो जितने भी आपके ब्लैक्स थे, दे सेड कि हम अपनी लैंग्वेज को बोलना क्यों छोड़े। तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन लैंग्वेज जो थी, ओके, दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज वाज imposed, was forcefully imposed on the blacks। किस पे इम्पोज किया जा रहा था? ब्लैक्स पे, कि आपको अपनी लैंग्वेज ज़ुलू लैंग्वेज छोड़कर अफ्रीकन लैंग्वेज को का यूज करना है। स्कूल्स में हम क्या पढ़ाएंगे? ज़ुलू लैंग्वेज से नहीं, अफ्रीकन लैंग्वेज से पढ़ाई की जाएगी और आपके बच्चों को वही बोलना होगा। तो दिस वाज द पर्टिकुलर इंसिडेंस, दिस वाज द पर्टिकुलर इंसिडेंस जिसने, जब प्रोटेस्ट हुआ 1976 में, तब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी, व्हाट दे डिड, दे आल्सो यूज्ड टू सपोर्ट द रेसिज्म। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे हेक्टर एंड जितने उनके बैचमेट्स थे, या हम कह सकते हैं क्लासमेट्स थे, ओके, उन सबके साथ क्या हुआ, उन सबके ऊपर उन्होंने शूट करना स्टार्ट कर दिया, गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा। एक गोली जो है हेक्टर को लगती है। किसे लगती है? हेक्टर को, ठीक है। तो हेक्टर को लगी, उसके बाद क्या होता है, लोगों में गुस्सा आ जाता है। क्या होता है? वो कहते हैं कि आपने एक 15 ईयर ओल्ड बच्चे को मार दिया जस्ट बिकॉज ही वाज प्रोटेस्टिंग, ओके। सो दिस ऑल सिचुएशन हैपेंड देयर। अब यूजुअली इस पर्टिकुलर डे से पहले क्या होता था कि जो ब्लैक्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू गो टू पब्लिक प्लेसेस, ओके। इवन द बस स्टैंड, जैसे अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हो तो आप तो देखोगे ना कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। इट माइट बी वन हु इज बिलोंगिंग टू सम अदर कम्युनिटी और सम अदर रिलीजन। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, before this incidents, what used to happen that in South Africa, blacks के साथ ये सबसे ज़्यादा इशू था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ब्लैक्स के साथ, दैट इवन इनफैक्ट उनके लिए बस स्टैंड, बस स्टॉप्स दोनों अलग बनाए गए थे, ओके। दे वर नॉट एबल टू यूज दोज बेसिक नेसेसिटीज जो सिर्फ वाइट्स के लिए थी, ब्लैक्स के लिए नहीं थी। सो इस पर्टिकुलर टर्म को, दैट इट वाज अ दिस होल थिंग, ओके, इट गेव बर्थ टू अपार्थाइड सिस्टम, ओके। अपार्थाइड सिस्टम, किसको बर्थ दिया गया इस चीज से? अपार्थाइड सिस्टम को। एंड अपार्थाइड सिस्टम बेसिकली वाज division on the basis of race, division on the basis of race। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है अपार्थाइड, जो अपार्थाइड सिस्टम है आपका, उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या किया गया? साउथ अफ्रीका में जन्म दिया गया, और ये था डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। सो नाउ व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, कि ये पर्टिकुलर जब सीन हुआ, जब हेक्टर को गोली मारी गई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेसिज्म बढ़ने लगा, तो एक पार्टी का क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पार्टी ने डिसाइड किया कि हम रेसिज्म के अगेंस्ट खड़े होंगे। किसके अगेंस्ट खड़े होंगे? रेसिज्म। और हमें क्या करना है? हमें ये इस सिस्टम को रिमूव करना है। अपार्थाइड सिस्टम को क्या करना है? रिमूव करना है। सो व्हाट हैपेंड in South Africa, okay,
साउथ अफ्रीका में अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा, ही वॉज द वन हु रिमूव्ड apartheid system from South Africa and he was the one जिनकी वजह से 1994 में साउथ अफ्रीका क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी. सो इन साउथ अफ्रीका under the leadership of नेल्सन मंडेला एक पार्टी बनी. क्या बनी? एक पर्टिकुलर पार्टी बनी जिसका नाम था नेशनल कांग्रेस. ठीक है, जब जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे महात्मा गांधी जी और जितने भी बाकी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वैसे ही नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था टू मेक श्योर कि अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो. क्या हो? अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो, रेसिज्म खत्म हो साउथ अफ्रीका से और ब्लैक्स को उनकी लाइफ जीने का हक मिले. क्या मिले? अधिकार मिले. जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की गई थी, सिमिलरली नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की थी. वाइट्स को जो है ये प्रूव करने की कोशिश की गई थी इस पर्टिकुलर पूरे इस सिनेरियो से, इस पूरे प्रोटेस्ट से, दैट blacks also have the they also have the right to live, right to have a dignified life. ठीक है. सो जब हम बात करते हैं, अब ये पूरा जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है, जो ये पूरी साउथ अफ्रीका की माया नायडू की जो स्टोरी है, जिनकी मदर ने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हुई थी जिस वजह से ब्लैक्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ता था, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था. तो ये पूरी स्टोरी जो है वो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है. तो जब आप हमारी वीडियो कंप्लीट करेंगे तो आप ज़रूर देखना उस स्टोरी को जाके बुक में फर्स्ट पेज पे आप देख सकेंगे कि पूरी स्टोरी वहाँ मेंशन्ड है. ओके, सो ये एक तरीका है. क्या है ये तरीका? टू प्रोटेस्ट, टू मेक श्योर कि आपकी बात क्या की जा सके, रखी जा सके. किसके आगे रखी जा सके? द गवर्नमेंट और द पीपल. जैसे उस टाइम पे क्या होता था, वाइट्स थे. अपार्थाइड सिस्टम में क्या था, वाइट्स ने बहुत चीज़ें इम्पोज करी थी कलर्ड के ऊपर एंड द वंस हु बिलोंग टू द. अभी जब हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करी, हमने साउथ अफ्रीका का क्या किया, केस स्टडी किया बेसिकली कि साउथ अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, राइट. तो अभी तक हमने क्या देख लिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की, साउथ अफ्रीका के एक पर्टिकुलर प्रोटेस्ट की बात की, राइट. अब क्या हम नोटिस करेंगे इसमें, हम नोटिस करेंगे जो नेक्स्ट हमारा चीज है कि फर्स्ट की एलिमेंट क्या है. फर्स्ट की एलिमेंट क्या है? ओके, सो फर्स्ट की एलिमेंट है पार्टिसिपेशन, राइट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक की सबसे बड़ी चीज है, दैट इज पीपल कैन पार्टिसिपेट. अब पार्टिसिपेशन डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है. इनडायरेक्टली कैसे होगी? जब आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जब इलेक्शंस होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पार्टी को या एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर लीडर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, राइट. उन्हें वोट देते हैं. तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन जब आपके पेरेंट्स के वोट्स के थ्रू क्या करता है, जब वो जीत जाता है तो ही मेक्स श्योर और शी और ही मेक्स श्योर, दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट्स मेक श्योर कि हम जिन लोगों ने भी हमें क्या किया है, वोट दिया है, हम उनके हित में यानी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम सोसाइटी में काम करें कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियरी नहीं है. ओके, सो ये हुई इनडायरेक्टली या फिर हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन. क्या हुई? इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन. और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है वो भी हम देखेंगे. जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर लॉ बनता है या कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी के अंदर यूजुअली
हमसे एज अ ऑडियंस या एज अ सिटीजन्स क्या मांगी जाती है, राय मांगी जाती है कि जो ये लॉ बना है, ओके, जो ये लॉ है आपको क्या लगता है, जैसे वी कैन टेक एग्जाम्पल है, जो ऑड एंड ईव रूल आया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बनाया था, तो ऑड एंड ईव में क्या हुआ था कि पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या डिसाइड हुआ कि ऑड डेज, ऑड डेट्स पे ऑड नंबर की कार्स रोड पे आएंगी, यूज कर सकते हो, आप चला सकते हो, और इवन डेट्स पे इवन नंबर की। सो इस पे क्या हुआ, जो हमारे सीएम थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों से राय मांगी। क्या मांगी? राय मांगी। राय मांगी किस चीज को, कि आपको क्या लगता है हम इसको और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हुआ डायरेक्ट, यहाँ पे आपने डायरेक्ट अपना क्या रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा एज अ सिटीजन। सो यू ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट होल प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे, अगर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आप सजेशंस दीजिए कि हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो उसमें हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हुआ। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, जब हम कोई भी गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं, राइट, तो वो पर्टिकुलर 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट आती है, वो 5 इयर्स काम करती है, और 5 इयर्स बाद जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, या तो हम उन्हें दोबारा चूज करते हैं, ठीक है, री इलेक्ट किया जाता है उनको, दोबारा से हम चूज करते हैं, अगर उनका काम बहुत अच्छा होता है तो हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें दोबारा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप और डेवलपमेंट करो, नहीं तो क्या होता है, हम चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो जो हमारा 5 इयर्स का इलेक्शन सिस्टम है, वो इलेक्शन सिस्टम हमें क्या चीज करने को देता है, पार्टिसिपेशन करने को देता है। इलेक्शन इज अ वे इन विच वी पार्टिसिपेट, इट इज अ सिस्टम थ्रू विच वी पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो आपको ये बात क्लियर हुई कि हमने क्या बात करी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करी, अ गवर्नमेंट विच इज चोजन बाय पीपल एंड हु वर्क्स इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, राइट। देन हमने साउथ अफ्रीका के ऊपर साउथ अफ्रीका का केस स्टडी किया कि वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था, वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा था, तो कैसे नेल्सन मंडेला एंड उनकी जो उनकी लीडरशिप के अंदर जो पार्टी थी, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को कंप्लीटली हटाया। प्लस जो हमने की एलिमेंट, फर्स्ट की एलिमेंट की हमने बात की, दैट इज पार्टिसिपेशन, जो फर्स्ट की एलिमेंट है, तो उसमें क्या देखा हमने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन देखा। फिर हमने देखा कि इलेक्शंस के थ्रू क्या होता है, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इनफैक्ट हम पॉलिसी मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो फिर क्या हो सकता है कि हम उस पार्टिसिपेशन का रीयूज कर सकते हैं बाय ईदर री इलेक्टिंग द गवर्नमेंट, दोबारा उन्हें इलेक्ट किया गया, दोबारा उन्हें हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया अपना, नहीं तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास में यही है, जब आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में पर्टिकुलर टॉपिक्स क्या हैं, पर्टिकुलर चीज़ें क्या हैं। सो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें इस वीडियो को, और ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें साइड बाय साइड कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या है। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।